वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि आगे कुआँ पीछे खाई। बिल्कुल कुछ ऐसी ही सिचुएशन हम पे आन पड़ी है फिलहाल के लिए। अब तक आप लोग जूझ रहे थे या इस बात को सुन-सुन के परेशान हो रहे थे या हम लोग सभी घबरा रहे थे कि कोविड-19 है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड-19 की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है। चलो वो तो चल ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में एक नया धमाका हमें मिला, वो था ब्लैक फंगस। अब ब्लैक फंगस ने भी बहुत तरीके से कहर बरपाया और इतना कहर कि कुछ राज्यों ने तो उसे एपिडेमिक घोषित कर दिया। हरियाणा राज्य हमारा पहला ऐसा राज्य है जिसने इस कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस को जो है नोटिफाइड डिजीज घोषित किया। कोरोना वायरस को पिछले साल जो है वो महामारी घोषित करने वाला हरियाणा राज्य पहला ही था और ऐसे ही इस ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित करने वाला हरियाणा राज्य पहला बना। हरियाणा के अलावा तेलंगाना है, तमिलनाडु है, राजस्थान है या चंडीगढ़ है, इन्होंने भी इसे एपिडेमिक घोषित किया। अच्छा, ब्लैक फंगस के बाद में थोड़े दिन पहले मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था व्हाइट फंगस का। उस व्हाइट फंगस के भी मामले बिहार के पटना मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो देखने को मिले और वो ज्यादा डेंजरस माना गया ब्लैक फंगस के मुकाबले। तो अब भाई तीसरा एक और भी आपको फंगस जो है वो देखने को मिल रहा है, इसका नाम है येलो फंगस। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो फंगस है इन्होंने होली की तरह रंग बटोरने स्टार्ट कर दिया या रेनबो में जैसे कलर होते हैं वैसे इन्होंने अपनी सीरीज स्टार्ट कर दी है। अब ये लाल पीले हरे पता नहीं किस किस कलर के फंगस। लेकिन क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल बात सच है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसके सिम्टम क्या है, इससे अब कैसे बचा जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे सभी लेक्चर्स जो है आप लोग देखना चाहते हैं या इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर जो है चेक किया होगा कि येलो फंगस, ये आज सुबह से न्यूज़ जो है वो ट्रोल हो रही है, ठीक है? कि येलो फंगस आ चुका है, कुछ इस टाइप की फोटोज जो है वो ट्रोल हो रही है, घूम रही है, इस टाइप की फोटोज। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि येलो फंगस जो है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि येलो फंगस जो है वो कहाँ से निकला है। तो देखिएगा, जो पेशेंट कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं या कोरोना वायरस को हरा चुके हैं उन्हीं के अंदर जो है ये इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, पहली और इंपॉर्टेंट बात। या यूं कहिएगा, जो पेशेंट कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं जिनको अभी भी कोविड-19 के सिम्टम है उनके अंदर या 7वें 8वें 10वें दिन में वो पहुंच चुके हैं, तो उनके अंदर भी जो है ये फंगस वाली बीमारी या फंगल बीमारी देखने को मिल रही है। फंगस ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी शेयर की होगी आपसे, जैसे आपने अचार वगैरह पे या यूं कहिएगा किसी कपड़े पे या बहुत ज़्यादा यूं कहिएगा आप लोग लंबे टाइम का कोई अचार पड़ा रह रहा है या कोई खाना पड़ा रह रहा है तो उसके ऊपर आप लोगों ने ये फंगस की परत जो है लटकते देखी होगी। तो बिल्कुल वैसे वैसे ही ये फंगस है, ये अब हमारी बॉडी में हुए जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसको जो है अभी 45 साल के एक व्यक्ति है, वहाँ गाजियाबाद के अंदर संजय नगर है, वहाँ के एक पेशेंट है और उस पेशेंट के अंदर जो है इसे डिटेक्ट किया गया है वहाँ के लोकल डॉक्टर को थ्रू, ठीक है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब जो है ये ब्लैक और व्हाइट से ज्यादा डेंजरस है। और ये डेंजरस ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू जो है ना हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन का मतलब जैसे किडनी हुई, लंग्स हुआ, हार्ट हुआ या हमारा स्टमक हुआ, लीवर हुआ, ये जो ऑर्गन है, ये वाइटल ऑर्गन है, ये डैमेज हुए जा रहे हैं। और अगर आप पूछें कि ये एग्जैक्टली येलो फंगस का इन्फेक्शन जो है ये है क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है येलो फंगस जो है ना, ये एग्जैक्टली इसका अगर आप टेक्निकल नाम देखते हैं तो टेक्निकल नाम जो है मायोकोमेटिस है, ठीक है। टेक्निकली अगर आप बात करते हो तो इसे एग्जैक्टली सीधा तरीके से सीटी स्कैन या एक्सरे, देखो जैसे कोविड-19 का आरटीपीसीआर चेक करते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर के अंदर जो है वो कई बार सिम्टम नहीं आते, कोविड नेगेटिव निकल आता है, लेकिन फिर भी वो पेशेंट होता तो कोविड पॉजिटिव या यूं कहिएगा कोविड के उसके अंदर सिम्टम दिखाई देते हैं। मतलब आरटीपीसीआर में उसके जो टेस्ट है वो आया नेगेटिव है, लेकिन फिर भी उसके जो है सिम्टम जैसे माइल्ड फीवर आना या उसको गंध है, स्वाद है, इसके बारे में कुछ पता ना लगना, तो ये कोविड वाले ही सिम्टम है। तो उसको प्रॉपर से चेक करने के लिए एक्सरे या सीटी जो है वो सबसे अच्छा होता है।
लेकिन जब इस व्हाइट फंगस या यूं कहिएगा व्हाइट फंगस के बाद में अब जो ये येलो फंगस है इसको सीटी स्कैन या एक्सरे करने के बाद भी पता नहीं लगा। वहां के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एंडोस्कोपी की और एंडोस्कोपी करके पता लगा कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो तीनों के तीनों फंगस मौजूद थे, यानी कि व्हाइट भी है और दूसरा जो है वो ब्लैक भी है और तीसरा अब जो नया देखने को मिला है इसका नाम है येलो फंगस भी उसके अंदर देखने को मिला। और ज्यादा डेंजरस या यूं कहिएगा उन बाकी दो फंगस से इसे अलग कौन बना रहा है, अलग है इसके फैलने का तरीका। ये फैलने का तरीका अलग जो है ना वो क्या है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के थ्रू जो है फैल रहा है, जहां पे भी हमारी बॉडी पे साफ सफाई नहीं है, जिस भी एरिया में साफ सफाई नहीं है, जैसे एग्जांपल से अंडर आर्म्स हुए या गर्दन के नीचे का हिस्सा हुआ या हमारे प्राइवेट पार्ट्स हुए, ये ऐसे कहीं पे भी पार्ट्स में अगर साफ सफाई नहीं है, वहीं से जो है ये एंटर कर रहा है। हालांकि ये रेस्पिरेशन ऑर्गन्स के थ्रू तो एंटर कर ही रहा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन के अलावा यहाँ से भी जो है ना ये एंटर कर रहा है और इसी से जो है ये फिर पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है और इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है फिर ये। अब ये फैल जो है वो कैसे रहा है, क्या ये संक्रामक है? हाँ, ये बिल्कुल संक्रामक है और ये फैल रहा है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कैसे? ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है, नो डाउट, ठीक है। जहाँ साफ-सफाई नहीं है, मैंने कहा ना जहाँ साफ-सफाई नहीं है या खराब खाना, गंदा खाना या बासी खाना, जैसे आप लोगों को सबसे पहले हिदायत ही यही है कि बासी खाना तो बिल्कुल मत खाइएगा। जैसे सुबह का बना है, शाम को खा लिया, तो ऐसे बासी खाने पे दाल हुई या कोई भी ऐसी चीज़ है, वहाँ पे जो है उनके थ्रू ये ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, जो हमारा सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उन्होंने कुछ और भी बताया कि और किस तरीके से फैल रहा है ये। मान लेते हैं कि आप खाना भी साफ खा रहे हैं, आप रह भी बहुत साफ सफाई से रहे हैं, दिन में 2 बार नहा रहे हैं, अपने सभी के सभी ऑर्गन्स जो है ये उनको अच्छे से साफ के रख रहे हैं, लेकिन फिर भी और कोई तरीका, और जो पेशेंट अभी कोविड 19 से हाल फिलहाल ठीक होके आए हैं और लंबे टाइम से अगर वो आईसीयू के अंदर रहे हैं, तो जो है ना उनको भी हो सकता है ये, उनको थोड़े से ज़्यादा जो है ना ये सिम्टम होने के संभावना है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर अगर ज़्यादा रहे हैं तो। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा इम्यूनिटी का तो बहुत बड़ा इश्यू है ही है, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है तो उनको उन्हीं को ही तो कोविड हो रहा है और उन्हीं की ही तो सब कुछ हो रहा है। या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, देखिए क्या होता है जब भी आप कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी इतनी आसानी से नहीं बनती है। वही बात है, जैसे कोई आदमी कोई बाहर से आता है, फॉर एग्जांपल आप अपने परिवार में 4 लोग रह रहे हैं तो आपको अपनी आदतें अच्छे से पता है और आप कुछ भी बोलते हैं, क्या वर्ड्स है, आप सबको अच्छे से पता है, लेकिन बाहर का कोई आदमी रहने आ जाए, कहे पता लग जाए कि वो आदमी 2 साल तक इसी घर में रहेगा, अपने ही घर में रहेगा, तो फिर एक बार तो आप लोग उससे एडजस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना शादी होने के बाद में अक्सर छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो घर में होती है वो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, समझिएगा आपकी बॉडी में भी ऐसा ही सेम ऐसा इम्यूनिटी सिस्टम वाला ही सिस्टम है। बाहर का कोई आता तो एडजस्टमेंट होना उतना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, या बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ किया जा रहा है तो इस वजह से भी हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहे हैं या किसी व्यक्ति को डायलिसिस चल रहा है, तो उन सभी केसेस में जो है ये होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये सिम्टम्स इसके क्या हैं? अगर आप देखें तो इसके बॉडी में सिम्टम्स ये है कि डाइजेशन थोड़ा-सा खराब हो जाना, ठीक है ना? मतलब पाचन का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर ना हो पाना, ठीक है? मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना, वेट बड़ा तेज़ी से गिरने लगता है इसके अंदर, ठीक है? पस बॉडी के अंदर पस जैसे फोड़े फुंसे जैसे उनसे पस निकलती है ना, ऐसे किसी किसी पार्ट से जो है पस निकलना स्टार्ट हो जाना, भूख बहुत कम लगना, कुपोषण जैसा हो जाना, आँखें टेढ़ी-मेढ़ी हो जाना, स्कन आई का मतलब है कुछ ऐसे, जैसे ये तो नॉर्मल सा आई होती है, ये स्कन आई, इसके नीचे जैसे ये ऐसे पार्ट ब्लैक डार्क से ऐसे कुछ बनते हैं और इनके अंदर पस भर जाना फिर, ठीक है? ये स्कन आई है, ये पस भर जाने वाला इलाका, ये काम कब होगा? ये काम तभी होगा जब येलो फंगस के सिम्पटम होंगे उसके अंदर, ठीक है? ऊर्जा की कमी होना, थकान बहुत ज़्यादा होना, ठीक है ना? और अगर बात करते हैं नेक्रोसिस, इसका मतलब क्या होता है? कुछ इस टाइप से बॉडी पे धब्बे से धब्बे बन जाना, घाव से घाव हो जाना, ये बहुत सीवियर केसेस में होता है, इतना आसानी नहीं होता है, ठीक है? कोई घाव हो जाए तो घाव आसानी से ना भरना, ठीक है ना? रिकवरी में बेसिकली टाइम लेना, यही इसके सारे कारण हैं। तो यही है, या कुछ और भी हो सकता है, जैसे नाक का बंद होना, शरीर का कोई पार्ट सुन्न हो जाना, ये भी कोई हो सकता है, या दर्द, जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी सा फील करना, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना एक साथ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे के सारे सिम्पटम है किसके? येलो फंगस के सिम्पटम है।
अब सर ये ज़्यादा डेंजरस क्यों हैं उन बाकी 2 से? तो ज़्यादा डेंजरस होने का कारण बस इसका इतना ही है कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको धीरे-धीरे जो है वो डैमेज कर देता है और उनसे ज़्यादा तेज़ी से डैमेज करता है जब तक हमारा शरीर पहचान पाए या जब तक एंटीबॉडी बन पाए तब तक तो ये इंटरनल ऑर्गन को डैमेज ही कर चुका होता है। इसी वजह से डॉक्टर लोग जो है वो क्या कह रहे हैं कि इससे बचना कैसे चाहिए? इससे बचने का तरीका बस यही है कि एक तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर वो प्रॉपर होना चाहिए। जब भी आप कभी किसी अपने करीबी या किसी भी पेशेंट को देखें कि उसने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया तो उसके टाइम पे वो हर बार नई पाइप लगानी चाहिए। जो ऑक्सीजन मास्क होता है, लास्ट टाइम मैंने व्हाइट फंगस वाले में बताया था, जो मास्क लगता है तो वो पाइप बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, किसी की यूज़ की हुई ना लगे। दूसरी जो है वो ऑक्सीजन के अंदर जो पानी यूज़ किया जाता है सिलेंडर में वो फ़िल्टर्ड डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, नॉर्मल पानी ना यूज़ हो। स्टेरॉइड का यूज़ बड़ा लिमिटेड होना चाहिए, प्रॉपर मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और ये ज़मीन पे थोड़ा ज़्यादा फैलता है तो सरफेस एरिया का भी घर में साफ-सफाई का विशेष तरीके से ध्यान रखा जाए, कपड़ों का विशेष तरीके का घर में भी। ये अब तक जो आप लोग ये पोछे लगाते थे लाइज़ॉल के या व्हाटएवर जो भी है, जो कन्या इस वीडियो को देख रही है तो आप अपने घर को अब थोड़े से ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से साफ रखिएगा क्योंकि फर्श पे या ज़मीन पे थोड़ा-सा ज़्यादा फैल रहा है ये। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आप लोगों के लिए एक हिदायत भरा वीडियो था, पढ़ाना भी था और आपके सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी था। साफ-सफाई पे विशेष ख्याल रखिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे। थैंक यू सो मच।